नमस्कार। सोलन टुडे पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो यही है कि कोरोना और कोविड का समय चला हुआ है। इस वक्त जो कांग्रेस है, बीजेपी है, अपने अपने तौर पर सभी को सहयोग करने का जो पूरा प्रयास कर रही है और छीटाकशी भी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है। कांग्रेस बीजेपी पर कर रही है तो बीजेपी कांग्रेस पे कर रही है, यानी कि राजनीति भी चल रही है। ये क्या माहौल है और क्या जो लोग हैं वो कर रहे हैं? शिमला का क्या हाल है और शिमला ग्रामीण में यहाँ पर क्या जो भाजपा है वो कर रही है, कैसे लोगों को सहयोग कर रही है, कैसे लोगों तक पहुंच रही है, इस बारे में हमारे साथ में विशेष जो अतिथि है दिनेश ठाकुर हैं और भाजपा जो ग्रामीण है, जो शिमला ग्रामीण है, उनके ये मंडल अध्यक्ष है। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। दिनेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिनेश जी, सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है ताकि जो कोरोना संक्रमण है उससे जो लोगों को है बचाया जा सके, या जो संक्रमित हो गए हैं उनका जो दुख है वो भाजपा कम कर सके। जो एज अ मंडल अध्यक्ष आप क्या जो लोगों की है वो सहायता कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा जो है जब से तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय जो हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस कोरोना काल में सेवा ही संगठन के तहत जो है हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता जो है इस कोविड की जो हमारी एक परिस्थिति है इससे निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर जैसे जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेश हमें मिलते हैं उस प्रकार से जो हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो काम करते हुए किसी भी कोताही को जो है वो ध्यान में ना रखें। हम हर प्रकार की जो भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जो है ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की जो है किसी प्रकार की जो समस्या होती है उनका समाधान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सेवाई संगठन जो फेज 2 का जो कार्यक्रम आजकल चल रहा है उसमें हम आज तक जो है लोगों में मैं तकरीबन जो है हमारा पिछले कुछ एक समय से जो है लगातार हमारा पंचायतों के बीच में जो दौरा शुरू हुआ है और हमने जो है एक ऐसा अभियान जो है शिमला ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी शिमला ग्रामीण मंडल की ओर से हमने ऐसा शुरू किया है कि हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनको जो हमने एक एक वहाँ पे ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर की जो हमारी जिससे जो हम बाहर का जो सैनिटाइज जो एरिया करते हैं उसकी जो है एक कैनी, उसके अलावा पीपी किट्स जो है और पीपी किट्स के अलावा जो है पंचायत के जो मास्क हैं, ग्लोव्स हैं, तो वो हम जो है इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को बांट रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि मान लो कि कोई व्यक्ति जो है कोरोना की परिस्थिति में जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसे जो हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो लोग जो है थोड़ा-सा डरते हैं कि भई अगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमने जो है उन प्रधानों के माध्यम से हमें प्रधानों को जो है एक प्रकार से जो है हमें उन्हें कहा है कि इस प्रकार से आप जो वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कर्ताओं को बोलिए आपके पास जो हम ये पीपी किट दे के रखते हैं। इन पीपी किट का इस्तेमाल आप तब करें जब जिस परिस्थिति में मान लो कि किसी का जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और उसको जो है हमने हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो इस माध्यम से जो है हम इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी है कि हमने हर प्रकार हर जगह पे हर पंचायतों में अपने कार्यकर्ता जो है मतलब रखे हैं। उन कार्यकर्ताओं का काम है मान लो किसी परिस्थिति में एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, तो हमारे कार्यकर्ता जो है उसमें अपनी गाड़ियों के जो है इस्तेमाल करके जो है लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार जैसे कि अभी 45 से 60 वर्ष की उम्र थी या उससे जो ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रही थी, तो उस वैक्सीनेशन के लिए भी हमने इस प्रकार का अभियान चलाया था कि जैसे कि कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो घर से जो नहीं आ सकता है या गाड़ी का प्रबंध नहीं हो सकता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको जो है घर से लाकर उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाके उनको वैक्सीनेशन करा के दोबारा जो है घर पर छोड़ा। तो इस तरह का कार्यकर्ता जो हमारे सभी कार्यकर्ता जो है पूरे जो है मापदंड जो हमें कोविड से निपटने के लिए दिए गए हैं उसके अनुसार जो है सारे सारे कार्यकर्ता जो आज काम में लगे हुए हैं। दिनेश जी, क्योंकि आप वहां पर मंडल अध्यक्ष हैं तो आपसे ही ये बात है मैं पूछने जा रहा हूं, और ये पूछने जा रहा हूं कि जैसे आपने तो काफी सारी यहाँ पर उपलब्धियां गिनाई और ये कहे कि आप जो जनता है जनता का हाल पूछ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं, दूसरी जो सहूलियतें हैं वो भी दे रहे हैं।
पर लेकिन आपके जी। जो यहाँ के विधायक हैं वो तो आपकी बात मान ही नहीं रहे, और ये तो आप बोल रहे हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं विक्रमादित्य सिंह कि जो भाजपा है कुछ कर ही नहीं रही है और फील्ड वर्क में बिल्कुल जीरो है। चलो सर, मैं इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं कहूंगा। ये तो जो है पूरी, मतलब मेरी कंस्टिट्यूएंसी की मैं बात करूंगा, देश और प्रदेश की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरी पूरी कंस्टिट्यूएंसी जानती है कि विक्रमादित्य सिंह जी जो है कितनी बार जो है लोगों के बीच में इस कोविड काल में गए हैं। हाँ, हमें खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता लगातार 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और हमारे कार्यकर्ता लगातार इस कोविड के जो परिस्थिति बनी हुई है, इससे निपटने के लिए हमारे कार्यकर्ता जो जन जागरूकता अभियान है, किसी भी तरह जो कार्य कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि हमें देखकर आज जो है कांग्रेस के लोग भी थोड़ा जागरूक हुए हैं। लेकिन उसमें मैं विक्रमादित्य जी को ये बताना चाहता हूँ कि सर, आप तो सिर्फ जो है वहाँ पे हॉली लॉज में जो है रोज़ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। लेकिन मेरी कॉन्फ्रेंस और मेरी पार्टी की जो है भारतीय जनता पार्टी शिमला ग्रामीण की कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों के बीच में यहाँ पे होती है। हम लोगों के बीच में रहता है, हमारा मीडिया भी यही है। हम तो कभी मीडिया में नहीं आते हैं। हाँ, आप लोगों के बीच में जाइए, पूछिए। उसके बावजूद हमने पिछले कुछ एक टाइम से देखा है कि आपने वहाँ पे जो है कुछ एक सामान जो है बांटा है। उसके लिए आप जो जनप्रतिनिधियों को हॉली लॉज में बुलाते हैं, वो सामान जो हॉली लॉज में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज भी आप जो है राज्य रजवाड़ों वाला शासन कर रहे हैं। हम तो लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि के पास उसकी पंचायत में जा रहे हैं, वहां पे लोगों से मिल रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों के पास जो है अपना जो हमने जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम अपना जो जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम वहां पे ये कोविड की दृष्टि से जो भी सामान है हमारे पास उपलब्ध है, हम वो बांट रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी क्या करते हैं कि आओ जी, आप हॉली लॉज आओ, हॉली लॉज से जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीछे बैनर लगाते हैं, हॉली लॉज से जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको सामान डिस्ट्रीब्यूट करना तो आज ही हमारी तरह सेवा करनी है तो जाइए, उसमें कौन सा डर है। आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों के बीच में, आप प्रधानों के बीच में जाइए, पंचायतों में जाइए और वहां पे जो सामान डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। ये तो तरीका मुझे सही नहीं लगा उनका। ठीक है, मुझे खुशी है कि आप कर रहे हैं, आप लगे हैं। अभी हमें देख के जो है आपको कम से कम इतना जो लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 1 साल से लगा है, तो शायद हमें भी करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि शायद अब आप इसलिए लगे हैं कि अगले साल जो है फिर आपने इलेक्शन लड़ना होगा। तो मेरा तो इतना सा आपसे जो है निवेदन है कि आप जाइए, लेकिन जनता के बीच में वो काम कीजिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं। तो आपका यानी कि ये साफ तौर पर ये आरोप है कि जो विक्रमादित्य हैं वो अपने हॉली लॉज से ही जो सब कुछ जो राजनीति है वो कर रहे हैं और वहीं से सेवा कर रहे हैं, यानी कि फील्ड में नहीं जा रहे। क्या डर रहे हैं वो, आपका कहना मतलब? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि उनको डर लगता है कि क्योंकि वो विधायक हैं कि मुझे कोरोना ना हो जाए। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर आप जो है पूरे, क्योंकि हम भी 1 साल से लगे हैं, मुझे तो कोरोना नहीं हुआ क्योंकि मैं पूरे 1 साल से लगा हूँ। हम प्रॉपर जो है वो मास्क पहन रहे हैं, प्रॉपर जो है अपने आप को जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं अपनी जेब में जो 24 घंटे हमने सैनिटाइजर रखा होता है, लोगों के बीच में जाते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। हम लगातार पिछले 1 सालों से, मुझे तो कोरोना नहीं हुआ है। तो हो सकता है विक्रमादित्य सिंह जी इस वजह से डर रहे हो कि मुझे कोरोना ना हो जाए। लोगों के बीच में जाने से जब आप इन जो हमारा जो है ये चीजें हैं, जब हम इसका प्रॉपर जो ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए। और जिस दायित्व पे आप बैठे हैं तो वो दायित्व निभाने के लिए तो आपको इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। मैं भी एक सेना से जो है सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, तो मुझे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में तो हमें जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए। दिनेश जी, एक बात और निकल कर आती है, जैसे कि आपने बोला कि हॉली लॉज से ही सब कुछ ये जो काम है वो कार्य है वो चल रहा है, चाहे वो सहयोग का है चाहे वो राजनीति है, और बाहर जाने से वो डर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू भी होती है, क्योंकि अभी जी। जो रिसेंटली एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर हुई थी और सभी जी। पत्रकार वहां पर मौजूद थे और वहां पर भाजपा के 2 नेता भी वहां पर मौजूद थे जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन हो गए हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर भाजपा सहयोग कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आपके लोग हैं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, वहाँ पे जिन 2 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, जो एक बसंतपुर जिला परिषद वार्ड से जो है हमारे भाई चुनीलाल जी जो जीते हैं। चुनीलाल जी उससे पहला ना कभी भारतीय जनता पार्टी के थे और ना कभी हम उनको जानते थे। ठीक है, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि किस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है या नहीं लड़ा है, लेकिन हमारी पार्टी से ना तो इलेक्शन लड़ा है, ना ही हमारी जो है उनके पास कभी जो है प्राथमिक सदस्यता जो भारतीय जनता पार्टी की रही है। ना ही उससे पहले जो हम चुनीलाल जी को जानते थे कि वो कौन है।
तो ये तो सीधा सीधा गलत आरोप है कि आप किसी को खड़ा कर दो कि जो है आप इसने व्यक्ति ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दूसरा हमारे जो वहां से मैं मानता हूं कि मीना शर्मा जी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो है वो हमारी कार्यकर्ता थी, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था और वहां से जो है उन्हें 5400 वोट जो है वो हासिल हुए थे, लेकिन 5400 वोट जो है वो मीना शर्मा जी की उपलब्धि नहीं थी। 5400 वोट जो है मीना शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिलाए थे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो मेरा शिमला ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि जो हमारा जिला परिषद वार्ड जो जुनगा के नाम से है, उसमें हमारा 2 कंस्टिट्यूएंसी की जो है वो पंचायतें आती है, जिसमें कि 8 पंचायतें मेरी आती है, शिमला ग्रामीण की आती है और 6 पंचायतें जो है वो कुसुम्पटी कंस्टिट्यूएंसी की आती है। तो मैंने हमारी तरफ से शिमला ग्रामीण की तरफ से जो है 1600 वोटों की लीड जो है वो वहां से जो है मीना शर्मा जी के लिए लई थी। तो हमारी वो जो है इस तरह की एक जो है बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 1600 वोटों की लीड जो है वो शिमला ग्रामीण की पंचायतों से मीना शर्मा जी के लिए थी। हाँ ठीक है, उनकी जो किसी प्रकार की नाराजगी, वो इलेक्शन हार गई, किसी प्रकार की नाराजगी थी कि जो है शायद उनको लगा होगा कि पार्टी ने जो है मेरा सहयोग नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमने उनके बाद जो बातचीत की कि कोई बात नहीं है, जीत हार जो इलेक्शन में चलती रहती है और ऐसा कोई नहीं है। उसके बावजूद तो उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसमें जो है हम मीना शर्मा जी के ऊपर जो कोई टीका टिप्पणी जो है मैं नहीं करना चाहता हूँ कि हमारी कार्यकर्ता रही है, उसमें जो है हमें उसमें ज्यादा नहीं बोलना है। उन्होंने ये भी कहा था अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जो मीना शर्मा ये भी कह रही थी कि जब उन्होंने रिजाइन दिया, महिला मोर्चा की पदाधिकारी थी, लेकिन उनको किसी ने भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं की और सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही वजह है कि जो वो आज कांग्रेस के साथ में है। और साथ में ये भी कहा कि जब चुनाव थे तो भाजपा के जो नेता है उन्होंने साथ नहीं दिया और भीतर घात किए। देखिए सर, इसमें चलो मैं आपको जो है ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मीना शर्मा जी से मैंने घर में जाके जो खुद बात की, हमारे जिला के अध्यक्ष और जो है हमारी कैलाश फेडरेशन के जो हमारे चेयरमैन है, मेरे शिमला ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री रवि मेहता जी, वो उनके पास में घर में गए हैं बातचीत करने के लिए। हमारी महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्षा हैं और उनके साथ जो वहाँ हमारी वहाँ के उनके साथ जो है अन्य टीम है, वो भी उनसे बात करने के लिए गए। ऐसा नहीं है कि मीना शर्मा जी को बात, हाँ इतना है कि हमें लगा था कि मीना शर्मा जी नाराज होंगे, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं था कि वो कांग्रेस जो ज्वाइन करेंगी। तो क्या बात हुई क्या हमें जो है इस बारे में मालूम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी साथ में कभी इस तरह की बात ही नहीं। उन्होंने बोला कि अब मैं जो है थोड़ा मैं थक चुकी हूँ और मैं जो है काम नहीं कर सकती थी, हमने जो है ज्यादा उसमें जो है वो बात नहीं की थी। अच्छा, एक चीज तो और बात भी है, जैसे विक्रमादित्य है वो लगातार जो प्रदेश सरकार के ऊपर है प्रहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो गांव में स्थिति है, पीएचसी में सुविधाएं नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं हो रही है और तमाम जो सुविधाएं कोविड पेशेंट्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। एक गांव पूरे का पूरा कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो वहां पर भी जो लोग हैं टेस्ट करवाने से डर रहे थे, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो वहां पर नकारा साबित हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं तभी बोल रहा हूँ आपको कि विक्रमादित्य सिंह जो हॉली लॉज में बैठे हैं, जिस दिन वो भी मेरी तरह से मेरे साथ में कभी पंचायतों का जो भ्रमण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो वहां पे जो उनको क्लियर स्थिति पता चल जाएगी। यहाँ ना तो किसी तरह का जो है पॉजिटिव इतने ज्यादा मामले हैं, हाँ ठीक है हर क्षेत्र में जो हर पंचायत में या कोई पंचायत ऐसी भी जहाँ पे एक भी मामला नहीं है, या जो छुटपुट मामले हैं वो घर में जो है होम आइसोलेशन में है और वो जो इस प्रकार से ठीक हो रहे हैं। तो ये तो आरोप बिल्कुल गलत है कि जो कहीं पे सुविधा नहीं मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की जो हमारे पास भी किसी ने शिकायत की हो कि सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे हॉस्पिटलों में हम 1-2 पेशेंटों से मिले, जिन्होंने कि खुद बताया कि आज हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा है कि हमने आज से पहले हॉस्पिटलों में कभी भी इस तरह की सुविधा नहीं देखी थी। ये तो जो है चलो विपक्ष का जो काम है वो तो जो है लगातार जो है उनका तो एक एजेंडा हो गया है कि मतलब सरकार के खिलाफ बोलना ही है। इस तरह का इन्होंने जो खिलाफत आंदोलन एक चला के रखा है वो बोलना ही है उनको, अच्छे काम को भी बुरा बोलना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप जनता के बीच में आके देखें ना, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक है आप ग्रामीण क्षेत्र में आके देखें कि कहाँ क्या दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, लोगों का किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, उन्होंने एक और आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं राजीव सैजल जी, उनके ऊपर प्रहार किया, इवन यानी कि उनको नारद मुनि तक कह दिया। उन्होंने कहा कि इनका कोई बेस नहीं है, कभी जहां पे भी जाते हैं उधर की बात कर लेते हैं और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा रही है, चाहे वो आईजीएमसी है,
आईजीएमसी में ऑक्सीजन की जो दिक्कत है वो चल रही थी, जो यहाँ पर वेंटिलेटर्स आए थे वो भी वेंटिलेटर्स वापस भेजने पड़े क्योंकि वो त्रुटिपूर्ण आए थे। तो इस तरह के जो आरोप है वो विक्रमादित्य लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनकी समझ को लेकर? सर, मैं इसमें यही बोलना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य सिंह जो रोज जो है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई ना कोई करनी होती है वहां पे, और उस तरह के आरोप जो है उनको कोई ना कोई जो लगाने ही होते हैं, जिससे जो हमारे को जो है, मैं बोलता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी पे टिप्पणी की है, तो मैं वो तो बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है टिप्पणी की है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है क्या साबित करना चाहते हैं। तो विक्रमादित्य सिंह जी को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर हमारे राजीव सैजल जी 5 बार के विधायक हैं और वो आज वो स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य मंत्री का एक जो अपना पूरा जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो बखूबी उसको निभा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी है, मुझे नहीं लगता कि कहीं जो है वेंटिलेटर की कमी है या पेशेंट जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत है जो है यहाँ पे आ रही है। आज जो है बहुत अच्छे-अच्छे फैसले जो है हमारी मुख्यमंत्री जयराम सरकार जी ने लिए हैं। आज जैसे कि आज कंटिन्यू जो है कोरोना के मामले जो है जो बढ़ रहे थे वो बिल्कुल कम हुए हैं और स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य रूप पे आ गई है। तो उनको जो है रोज के आंकड़े देखने चाहिए कि क्या जो है कहाँ क्या स्थिति है वो जो करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब इस तरह से मैं भी ये बोलता हूँ कि विक्रमादित्य सिंह जो ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस कोविड काल में जिस परिस्थिति में जो है वो रात दिन जो काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। जनता को आज इस तरह से भ्रमित ना करें विक्रमादित्य सिंह जी। तो मेरी आपके लिए ये, आप ठीक है विधायक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको मेरी ये सलाह है कि आप इस तरह की जो है अभद्र टिप्पणियां किसी के खिलाफ ना करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब जो मीना शर्मा है वहां पर जो बीजेपी छोड़कर है कांग्रेस ज्वाइन कर गई है, क्या क्षति जी आप जी मानते हैं कि जो भाजपा को या शहरी ये जो शिमला ग्रामीण है उनको हुई है? क्या क्षति देखिए मानते हैं? सर, ठीक है, हम मानते हैं कि जो एक कार्यकर्ता जो है, एक कार्यकर्ता जो पार्टी को जो एक बहुत समय से काम कर रहा होता है, मैं इंडिविजुअल क्षति जो उनकी मान सकता हूँ कि ठीक है, व्यक्तिगत जो है मीना शर्मा जी के जाने से जो है हमें क्षति हुई है। लेकिन मैं इस तरह की इतनी कोई ऐसी क्षति नहीं मानता हूँ कि मीना शर्मा जी का कोई एक बहुत बड़ा वोट बैंक था जिसका हमें नुकसान हो गया। आज मैं ये बोलता हूँ कि मेरे संपर्क में कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं जो कि भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इससे जो है क्षति में मैं इसमें जो कोई अपने आप को या जो है मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि जो है इसमें हमारे को जो है किसी प्रकार की क्षति यहाँ पे हुई हो। तो यानी कि आपकी क्षति पूर्ति हो जाएगी, कांग्रेस के जो नेता है वो आपको ज्वाइन करके वो क्षति की पूर्ति कर देंगे? देख देखिए सर, हमारे को ना कोई क्षति हुई है और ना हमें उसकी पूर्ति करनी है। ये तो जो है 2022 का चुनाव जो है आप देखें कि हमारी क्षतिपूर्ति जो है ऑलरेडी हो चुकी है। हम जिस तरह से जो है लोगों के बीच में हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी क्षतिपूर्ति जो मैं मानता हूँ कि जो हमारी क्षति जो है वो हुई होगी, वो हमारी जो ऑलरेडी जो पूरी हो चुकी है। ओके, अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चलिए 2022 के चुनाव हैं वो बिल्कुल आने वाले हैं, क्या स्थिति जी। मानते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक है वो वहां पर विराजमान है, कितना आप समझते हैं कि जो भाजपा है अब स्ट्रांग हुई है, और या फिर जो जीत के बिल्कुल पास में है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए सर, यस। मेरा ये मानना है कि हाँ, ठीक है, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी जो विधायक बने हैं, वो कुछ एक जो है उनके पिताजी की जो है एक थोड़ी, मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक है 6 बार के मुख्यमंत्री रहे तो लोगों का ज़रूर होता है कहीं न कहीं एक जो है सहमति होती है, कि भाई ठीक है आज जो है विक्रमादित्य सिंह जी जो है शिमला ग्रामीण से लड़ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है एहसान चुकाने वाली बात जो है शिमला ग्रामीण के लोगों ने जो है, और ये विक्रमादित्य सिंह जी जो दो मात्र जो है 4000 वोटों से जो जीते थे, तो वो जो मैं ये जिसको जो है कोई एक बड़ी जीत नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बेटे थे, उसके बावजूद भी सिर्फ 4000 वोटों से जीतना, मैं 2000 जो है 17 की बात, 2000 जो हमारा ये 17 का इलेक्शन था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, विक्रमादित्य सिंह 4000 वोटों से यहाँ पे जीते थे। आज हमारे पास शिमला ग्रामीण के अंदर इतना बड़ा एक कैडर जो है भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है जो कि दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ये बात जो दावे के साथ पे आपको जो है ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो है एक कार्यकर्ता जो है वो जरूर यहाँ पे अगली बार जो है शिमला ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा। ठीक है, अगर जैसे ये इस तरह से बात करते हैं कि जो हमारी सरकार जो रिपीट करेगी, तो मैं ये भी आपको यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि चाहे हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी जो है वो 6 बार के जो है
मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो अपने रहते हुए कभी भी जो है हिमाचल में कांग्रेस सरकार को रिपीट नहीं कर पाए हैं। तो इस बार जो है पहली बार हिमाचल के अंदर एक ऐसा इतिहास रचने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री जयराम जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है रिपीट करेगी। चलिए, ये तो और बात हो जिसमें गई। कि शिमला ग्रामीण भी जो है वो हमारी तरफ से जो शिमला ग्रामीण का विधायक भी जो है वो उसमें शामिल है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेंगी। वैसे तो कोविड काल में जो आप है, जैसे कि आपने बताया कि अभी भी आप गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, गाड़ी से ही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक भ्रमण करके आए हैं। और भ्रमण तो क्या, सेवा ही संगठन, यही एक जो आपका अभियान है वो चला हुआ है। और उसके दौरान आप जैसे सुन्नी है, सराज है, कई क्षेत्रों में आज जाकर आए हैं। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको आप किट्स बांट रहे हैं, पीपी किट्स है, सैनिटाइजर है, मास्क है, किसी को अगर राशन चाहिए तो राशन भी आप उपलब्ध करवा रहे हैं। आप जो तमाम है जो सेवा जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार उसमें आप कामयाब भी होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और चिंता भी दिखाई दे रही है कि जो लोगों की आप चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पता चला है कि आप कॉन्टिन्यूसली काफी दिनों से ये जो ट्रैवल है वो कर रहे हैं, और ट्रैवल करते हुए लोगों का जो सहायता करने का जो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, उसी तरह कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। और कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि हाँ, वो भी जो किट्स है वो भी प्रोवाइड कर रही है, और उन्होंने एम्बुलेंसेस भी 2 जो अपने अपने क्षेत्र को दी है। अब इसमें ये देखना होगा कि 2022 में इसका फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि फायदे के लिए ही जो ये सहयोग है वो किया जा रहा है, सहयोग की राजनीति की जा रही है। पर लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी कहा, जो विक्रमादित्य सिंह है वो सिर्फ हॉली लॉज तक ही सीमित है, और आप जन जन तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब जनता तक पहुंचते हैं तभी उनके दुख दर्द का जो असलियत में मालूम पड़ता है। और अगर दूर से अगर बैठकर हम सहयोग करते हैं तो वो उतना कनेक्शन नहीं बना पाती मतदाताओं से, या जो वहां के जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है। तो अब शायद उन्होंने आपकी आज आवाज सुनी होगी और बात सुनी होगी, तो वो जरूर अब अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पर नजर आएंगे, ये हमें जल्द लगता है। और जैसे ही वो नजर आएंगे तो वो भी हम कवरेज करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता का दुख दर्द बांट भी रहे हैं, और जो उनकी जरूरतें हैं वो भी आप पूरी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप यानी कि आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें, और ये हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। और साथ में विक्रमादित्य सिंह जी, आपको भी यहाँ पर एक जो वार्निंग है वो शायद यहाँ पर दी गई है दिनेश ठाकुर द्वारा, और उन्होंने कहा है कि आप डरे नहीं, और बिना डर के आप लोगों के बीच में जाए, कोरोना नहीं होगा। जैसे कि दिनेश ठाकुर हैं, 1 साल से जा रहे हैं और उन्हें कोरोना अभी तक नहीं हुआ, और हम ये उनसे भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो दिनेश ठाकुर है उनको कोरोना उनसे दूर रहे, और इसी तरह वो लोगों के पास में रहे, और जिस तरह से वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। आप दिनेश ठाकुर हमारे साथ में जुड़े, आपने अपनी बेबाकी से राय रखी, और ये भी बताया कि जो वहां के विधायक हैं उनमें क्या कमियां हैं, वो शायद आपकी बात सुनकर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा प्रयास है, लोगों तक इस समय में जो राजनीति है वो ना हो, बल्कि जो उनको दुख और दर्द बांटने वाले, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, या कोई भी पार्टी है, उनके दुख दर्द है वो जरूर बांटे। आप हमारे साथ में जुड़े। हाँ जी। अंत में मेरा एक ही चीज जो है कहनी है कि ठीक है, आज मैं आपके साथ में जुड़ा, लेकिन वो आज मेरी गाड़ी में बैठे हुए भी मेरे ऊपर भी वो छीटाकशी करेंगे जी। गाड़ी में बैठ के डिबेट नहीं होनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी गाड़ी का थोड़ा सा लाइव जरूर दिखाना चाहता हूँ, पीछे से अपनी गाड़ी खोल के, कि मेरी गाड़ी में जो सामान है वो विक्रमादित्य को लगे कि नहीं एक्चुअली में है, क्योंकि वो कल को बोलेंगे यार खाली गाड़ी में घूम रहे हैं, क्योंकि वो उनकी है ना सर। मैंने बोला कि उनका जो है एक वो खिलाफत आंदोलन वो चला है, तो मैं अपनी गाड़ी अगर आप चाहें तो मैं खोल के दिखा दूं डिक्की। बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ा प्लीज आप थोड़ा सा जो है आप लाइन पे रहें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो थोड़ा सा कि कितनी गाड़ी में जो है हम जो क्या क्या बांट रहे हैं, और क्या क्या सामान जो है हमारे पास जो है यहाँ पर है। तो सर ये मेरी गाड़ी में जो है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इस तरह से जो है हमारा जो है ये सैनिटाइजर की जो कैनीज है ये है। उसके बावजूद जो है हमारे पास जो पीपी किट्स हैं, पीपी किट्स ये हमारे पास जो पीपी किट्स का जो बैग भरा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पीपी किट्स का जो मेरे पास बैग भरा है,
उसके अलावा जी। मेरे पास जो है वो फेस शील्ड है, उसके बाद जो है मेरे पास में ऑक्सीमीटर है। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी में जो इस टाइम जो अवेलेबल है, और मैं इस टाइम जो है ये अपने शिमला ग्रामीण के जो नल्हावन जो है थाची पंचायत में आता है, तो मैं यहाँ पे इस टाइम जो हूँ, और मैं यहीं से आपके साथ में जुड़ा हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोलन जी जो टुडे है इसका जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जैसे ही कोई नई बात होगी हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपकी ऐसी ही बेबाकी जो राय है वो जरूर लेंगे। धन्यवाद ठीक सर। है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।